यह कहानी है दो घनिष्ठ मित्रों की, राजू और श्याम की। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ पले बढ़े और हमेशा साथ रहा करते थे। दोनों ही दोस्त व्यवहार में बेहद अच्छे और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। पर वह जिस राज्य में रहते थे वहाँ का राजा परम सिंह बहुत ही खड़ूस, निर्दयी और हृदय से पत्थर था। वह अपनी प्रजा को खुश नहीं रखता था। उसके बनाए कानून से कोई भी प्रजा सुखी नहीं थी। यह बात अहम और श्याम को बहुत खलती थी, क्योंकि उस प्रजा में कोई भी अपने हक के लिए नहीं लड़ता था। तो एक बार श्याम ने राजा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का सोचा। उसने एक वृक्ष के नीचे लोगों को राजा के कानून और उससे होने वाली प्रजा को नुकसान के बारे में बताया। उसी वक्त राजा के सैनिक वहां पहुंचे और श्याम को बंदी बना लिया और उससे पूछा कि तुम हमारे राजा के खिलाफ बुरा भला क्यों कह रहे हो? आखिर वह इस राज्य के राजा है। श्याम कहता है कि मैं हमेशा सच कहता हूँ। राजा राज्य के हित में बेहतर कदम कभी नहीं उठाते। तो वह सैनिक उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। श्याम राजा के सामने पेश होता है। राजा के पूछने पर श्याम राजा से कहता है, राजा साहब मुझे क्षमा करें, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, इसीलिए मैंने जो भी कहा है वह सच कहा है। इस बात पर राजा क्रोधित हो जाते हैं और वह सैनिक को आज्ञा देते हैं कि श्याम को बंदी बना लिया जाए। यह भी फैसला लेते हैं कि आने वाले 10वें दिन में श्याम को फांसी दी जाए। यह सुनकर सैनिक राजा की बात से सहमत होकर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। यह बात उसके जिगरी दोस्त राजू को पता चलती है। वह उससे मिलने काल कोठरी में पहुंच जाता है और वह श्याम से कहता है कि मित्र, तुम्हें इस हालत में देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? श्याम कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजू कहता है कि मैं उनका ध्यान रखूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए? श्याम कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना था, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मेरी माँ और बहन बहुत दूर रहते हैं, तो मैंने उनसे कैसे मिल पाऊंगा? राजू राजा के पास जाकर उनसे विनती करता है, गुहार लगाता है कि राजा साहब, श्याम की यह आखिरी इच्छा है कि वह अपनी माँ और बहन को देखना चाहता है। राजा कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वह 10वें दिन वापस आ जाएगा? राजू कहता है कि अगर श्याम वापस ना आया तो इसके बदले आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। यह सुनकर राजा मंजूरी दे देते हैं और उसे 10वें दिन हाजिर होने को कहते हैं। श्याम जैसे तैसे अपनी माँ और बहन के पास पहुँचता है और उनके लिए घर पर सारी व्यवस्था करता है और वह उनसे विदा लेकर वापस आ ही रहा होता है कि जंगल में कुछ लुटेरे उसे लूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर 10वां दिन शुरू हो जाता है और कहे अनुसार राजा राजू से कहता है कि देखो, तुम्हारा दोस्त मक्कार निकला। उसकी फांसी को केवल 2 घंटे रह गए हैं। वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। यह उसकी सोची समझी चाल थी, पर राजा की बात को राजू अनसुना करता है। अब समय हो चला था और राजू खुशी खुशी फांसी लगने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही उसे फांसी लगने वाली होती है कि अचानक से श्याम दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है कि वह सही समय पर पहुंच गया। वह राजा से कहता है कि अब राजू को हटाकर मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजू कहता है कि श्याम भाई, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। यह दृश्य देख राजा चकित रह जाते हैं। राजा कहते हैं कि इससे पहले मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि 2 मित्र एक दूसरे के बदले जान देने के लिए तत्पर हैं। यह देख राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा परम सिंह इन दोनों को ही रिहा कर देते हैं और यह कहते हैं कि इतनी अच्छी और सच्ची दोस्ती मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो वह दोनों राजा का धन्यवाद कर वहां से रिहा हो जाते हैं।